And welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I had started this branch common errors, and now this is going to be the last part, the sixth part of common errors. I have tried my best to bring out all the important areas in this branch. आज मैं करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन पर इस ब्रांच को ख़त्म करूँगा। आप ध्यान से सुने इस चीज़ को। लुक एट दिस सेंटेंस, इट इज़ अ गुड हाउस टू लिव। ये रहने के लिए एक अच्छा घर है। दिस इज़ द रोड टू गो। ये सड़क है जिससे हम लोग जाते हैं या जाएंगे। द डॉग इंटर्ड इनटू द रूम। सुनने में किसी सेंटेंस में कोई कमी या गलती नहीं नज़र आ रही है। बोलने वाला बोल भी दिया, समझने वाला समझ भी जा रहा है कि ये घर अच्छा है रहने के लिए। इसके पीछे वाले ब्रांच में हमने बताया था कि किसी सेंटेंस के एंड में जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो बहुत बेहतरीन इंग्लिश मानी जाती है। तो ये सेंटेंस देखने में लगता है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती है। इट इज़ ए गुड हाउस टू लिव इन, नॉट ओनली टू लिव। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये जो हम सेंटेंस लास्ट में लगाते हैं प्रीपोजिशन का, ये बेहतरीन इंग्लिश मानी जाती है। तो ये इन होना यहाँ पर ज़रूरी है। उसी तरह दिस इज़ द रोड टू गो बाय, ये प्रीपोजिशन लगना ज़रूरी है, वरना आप इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। यहाँ तीसरे सेंटेंस में द डॉग इंटर्ड इनटू द रूम। इंटर्ड खुद काफ़ी है, उसमें इनटू की अब कोई ज़रूरत नहीं है। केम इनटू हो सकता है, गो इनटू हो सकता है, लेकिन इंटर्ड इनटू कभी नहीं होगा। द डॉग इंटर्ड द रूम, द गेस्ट इंटर्ड द हॉल, ऑल द पार्टिसिपेंट इंटर्ड द हॉल और द स्टेज और वेयर एट इट मे बी। अगर आप इंटर्ड लगाते हैं कोई ज़रूरत नहीं किसी प्रीपोजिशन की। कम इनटू हो सकता है, गो इनटू हो सकता है, लेकिन इंटर्ड इनटू कभी नहीं होगा। नंबर 4 में आप देखें, ही साइंड अपॉन द फॉर्म, उसने फॉर्म पर दस्तखत किया। सुनने में कोई ख़ास मिस्टेक नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ भी किसी प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रीपोजिशन कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कहाँ गैर ज़रूरी है, यही जानना सबसे बड़ा कमाल है प्रीपोजिशन के यूज़ में। तो ही साइंड द फॉर्म होगा, अपॉन या ऑन, एट, ये सब कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 में आए, ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, उसने मेरी बर्खास्तगी का हुक्म दिया। अब यहाँ पर ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल होगा, कोई फॉर्म वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखें, यहाँ पर बिना प्रीपोजिशन के काम नहीं चल रहा था। इन सेंटेंसेस में यहाँ तक अभी ये गलत प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, उस प्रीपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ें। नंबर 6, आई वेंट फॉर राइडिंग। यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है फॉर राइडिंग के लिए कि मैं राइडिंग पर निकला, मैं घुड़सवारी करने निकला, या बाइक चलाने को भी राइडिंग के बाइक भी होता है। तो आई वेंट फॉर राइडिंग नहीं, आई वेंट राइडिंग, आई वेंट ड्राइविंग, आई वेंट स्विमिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें किसी फॉर्म की या फॉर की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, मोहन फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। सुनने में लगता है कि मोहन घोड़े से गिर गया। से की अंग्रेजी फ्रॉम होती है, जनरली आदमी समझेगा ही, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, फेल ऑफ होगा, ओ डबल एफ ऑफ। वहाँ से आदमी किसी चीज़ से अगर जुदा हो जाता है, बिल्कुल उसका कोई कनेक्शन वहाँ नहीं रहता है, तो ये ऑफ का यूज़ वहाँ पर होता है। ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, ही फेल ऑफ हिज बाइक होगा, फ्रॉम हिज बाइक नहीं होगा। ये आप समझे ध्यान से।
नाउ द 8th one is you were busy in your work. You were busy in your work. आप अपने काम में मशगूल थे। सुनने में इन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बिजी के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, ना कि इन लगता है। He was busy with his work. He was busy with the children and talking to them. इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलना है। Busy with, not busy in. Now, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, रिवेंज। ही विल टेक रिवेंज फ्रॉम देम, वह उन लोगों से बदला लेगा। होता यह है कि हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वह उन लोगों से बदला लेगा, तो जनरली हम समझते हैं कि से की अंग्रेजी फ्रॉम होता है। इंग्लिश बोलने में आपको ये चीज़ दिमाग में बसा लेना चाहिए कि ये अगर हमारा हिंदी या उर्दू का सेंटेंस है तो इस एक्सप्रेशन का इंग्लिश क्या एक्सप्रेशन होगा, इस पॉइंट को आप समझ लें, तब गलती नहीं होगी। हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, अपने मदर टंग के मुताबिक चलते हैं, तो अपने मदर टंग के से नहीं चलना है। ये जानना है कि हमारा ये अगर एक्सप्रेशन है तो उनके यहाँ अंग्रेजी में इसका क्या एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन है कि ही विल टेक रिवेंज ऑन देम। रिवेंज, अवेंज, ये सब इंतकाम लेना, बदला लेना। अवेंज भी, रिवेंज भी, इवेंज भी, ये तीनों का एक ही मीनिंग है, इंतकाम, बदला। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं, ही विल टेक रिवेंज ऑन देम, वह उन लोगों से बदला लेगा। आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, मैं उससे बदला लूँगा, ये भी सेंटेंस हो सकता है। नंबर 10, करीम इज़ इन आवर साइड। खेल हो रहा है तो हमने कहा कि करीम मेरी तरफ से है। सुनने में बहुत सही लग रहा है, लेकिन ये भी सेंटेंस सही नहीं है। करीम इज़ ऑन आवर साइड, ही इज़ ऑन आवर साइड, नहीं कि ही इज़ इन आवर साइड। यू सी द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड हियर वी कमिट मिस्टेक बिकॉज हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि मेरी मदर टंग में ये है तो वही ट्रांसलेट हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाउ द 11th one इज शी इज़ इन द कमिटी, वो भी कमिटी में है। तो में है कि अंग्रेजी यहाँ होगा शी इज़ ऑन द कमिटी, ना कि इन द कमिटी। यू सी द टिपिकलिटी ऑफ द यूज ऑफ इन, ऑन, इनटू, एट, विथ, बाय, फॉर, ये बहुत डेंजरस प्रीपोजिशन है, इनका सही प्लेसमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 12, देयर इज़ नो एंड ऑफ ट्रबल, मुश्किलों का कोई एंड हो ही नहीं रहा है। वन आफ्टर अनदर ट्रबल आ ही रहे हैं, तो देयर इज़ नो एंड ऑफ ट्रबल हम लोग बोलते हैं कि मुश्किलों का कोई ख़ात्मा ही नहीं है, जबकि एंड ऑफ ट्रबल नहीं होगा, देयर इज़ नो एंड टू ट्रबल होगा। मुश्किलों की का कोई अंत नहीं है। वन आफ्टर अनदर, एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है, तो देयर इज़ नो एंड टू ट्रबल होगा, ना कि ऑफ होगा। नंबर 13, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ही इज़ सीनियर और जूनियर देन मी, हम लोग अक्सर बोलते हो मेरे से जूनियर है, मेरे से सीनियर है। आई एम सीनियर देन हिम, ही इज़ सीनियर देन मी, ही इज़ जूनियर देन यहाँ कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो रही है, इसलिए देन कभी नहीं होगा। सीनियर और जूनियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, और ये सेंटेंस मैंने खुद कंपटीशन में कई जगह इंग्लिश में हमने देखा है, तो इसको आप याद रखें कि सीनियर और जूनियर के साथ टू ही लगेगा। ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी, और आई एम सीनियर टू हिम। दिस इज़ द करेक्ट पोजिशंस ऑफ विथ सीनियर एंड जूनियर। नाउ 14 नंबर, यू शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर, ख़तरों से आपको होशियार रहना चाहिए, उससे आपकी अपनी हिफाजत करनी चाहिए। तो यहाँ भी फ्रॉम नहीं होगा, गार्ड अगेंस्ट होता है, गार्ड के साथ अगेंस्ट। यू शुड गार्ड अगेंस्ट द ट्रबल, यू शुड गार्ड अगेंस्ट द एनिमीज, यू शुड गार्ड अगेंस्ट द डेंजर। तो गार्ड अगेंस्ट होगा, सीनियर जूनियर टू होगा। और 15 द लास्ट, हियर यू से आई प्रिवेंटेड हिम टू डू दिस वर्क, मैंने उसको इस काम से कना करने के लिए कहा कि मत करो। प्रिवेंट, प्रोहिबिट और फॉरबिड, ये 3 वर्ड हैं, तीनों का माने एक है, मना करना, बाज रखना, रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना। तो इसका यूज़ आप बढ़िया से समझ लें। आई प्रिवेंटेड हिम
टू डू दिस वर्क नहीं होगा, आई प्रिवेंटेड हिम या प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम डूइंग दिस वर्क होगा। प्रिवेंटेड के साथ भी प्रोहिबिटेड के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा। और एक और बात सुन ले ग्रामर के हिसाब से, जब किसी भी वर्ड के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है तो आगे आने वाला वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म लेगा, यानी आईएनजी के साथ आएगा, यानी यहाँ डू नहीं होगा, डूइंग होगा। फ्रॉम गोइंग देयर, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सिटिंग देयर अलोन, आई प्रिवेंटेड हिम, प्रोहिबिटेड हिम द बॉय सिटिंग इन द एली अलोन। इस तरह के प्रीपोजिशन लगेंगे। तो फ्रॉम लगेगा प्लस फ्रॉम के बाद जो वर्ब आएगा प्रीपोजिशन है, प्रिंसिपल वर्ब, वो पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा। एक और बात जान लें, अगर आप फॉरबिड लगाते हैं तब ये टू डू हो जाएगा। आई फॉरबिड हिम टू डू दिस वर्क। अब एक और समझे बात, पॉइंट, मैंने उसको इस काम करने से मना किया, तो आई फॉरबिड हिम नॉट टू डू दिस वर्क नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिड खुद अपने आप में मना करना ही हो गया। अगर आप फॉरबिड हिम नॉट टू डू दिस लगा दिए तो इसका मतलब मैंने उसको इस काम करने से मना नहीं किया, उल्टा मीनिंग हो जाएगा। तो ये भी आप समझ, दो निगेटिव एक पॉजिटिव को जन्म देता है। तो यहाँ पर फॉरबिड हिम नॉट टू डू दिस वर्क नहीं होगा, आई फॉरबिड हिम टू डू दिस वर्क होगा। दिस इज द टिपिकलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। माय डियर व्यूअर्स, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to collect all the valuable areas in this correction of errors, and it has brought so many branches in it. I hope you will be greatly benefited. Here I finish up with this correction of errors. Like, share and subscribe my channel and wait for my next video. I would like to start some use of some typical use of words like hardly, barely, scarcely, no sooner did। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, यूज़ हैं इनके। मैं इनके ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा। और माय डियर व्यूअर्स, सिंस 2022 इज़ एंडिंग, टुडे इज़ 30th of December, I wish you all a very happy 2023 New Year. Thank you so much indeed.